ये वीडियो बहुत आवश्यक है आप सबके लिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो भी इस वर्ष प्रवेश लेने के लिए अभी सपना सजाकर बैठे हुए, तो भैया तुम लोग एक चीज़ ध्यान रखो, बीए में बीएससी में मेन वीडियो उन्हीं लोग के लिए है। आप लोग का सब्जेक्ट प्रेफरेंस होता है, आप लोग पता सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करने रहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो बहुत ध्यान से सुनिए समझिए। देखो, आप लोग का इलाहाबाद विश्वविद्यालय 100 से अधिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देता है, ठीक है। बीए में, बीएससी में 7-8 देता है, ठीक है। इस पर बायो में बैंक में सबका अलग अलग है। आपको पता होना चाहिए कौन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और आपको कौन सा रखना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपको स्क्रीन पे धीरे धीरे करके बीए के जितने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो शो करेंगे, ठीक है। आप उसको देख लेना, 1 से लेकर 100 तक बहुत आपको मिलेंगे। फिर बीएससी का भी इसके बाद दिख जाएगा, फिर बायो का भी दिख जाएगा। आप आराम आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, मान लो 100 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपको सब्जेक्ट प्रेफरेंस पे कैसे रखना है, ठीक है। कैसे आपको अपना अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। पहली चीज़ देखो, जब आप लोग का भी रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे सब्जेक्ट प्रेफरेंस का आपको अपडेट आएगा वो सुनो। फेज़ 1 फेज़ 2, फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा, चलो भाई प्रोफाइल बना लिया, थोड़ा बहुत जानकारी डाल दी, हो गया। फेज़ 2 में क्या है भैया, अपना कोर्स सेलेक्ट कर लिए और फीस पेमेंट कर दी, काउंसलिंग की, हो गया। इसके बाद बीए और बीएससी के लिए सब्जेक्ट प्रेफरेंस के लिए एक नोटिस आएगी। इसमें क्या है कि आप अपना प्रोफाइल लॉगिन करोगे और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वहाँ फिल करोगे। तो इन्हीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको उठा उठा के 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मान लो बीए में रख दिए, बीएससी में जितना मान लो 4-5 ठो डाल दिए, ठीक है, उसी प्रकार से। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि आप जितनी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाल रहे हो, उसमें एक ऐसा एक भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मत डालना जो आपको पसंद ना हो और आप सोच रहे हो कि यार एकदम लास्ट में डाले हैं, चलो मिलेगा तो है नहीं, कर देते हैं। लेकिन ऐसा ही होता है, जो भी 10 डाले हो, 10 में से कोई भी दे देंगे। बच्चे क्या करते हैं, मान लो जो आपने पॉलिटिकल एंशिएंट ज्योग्राफी डाल दिया, ठीक है, और आपका सबसे अंतिम कट ऑफ के तहत एडमिशन हो रहा है, ठीक है, यानी अब इसके बाद कोई कट ऑफ नहीं है कि बहुत लोएस्ट कट ऑफ गई। अब आपको पता है एंशिएंट पॉलिटिकल तो है नहीं और आप अपने प्रेफरेंस में डाल दो एंशिएंट पॉलिटिकल, ठीक है। अब क्या है, सर लोग जान जाएंगे भैया एंशिएंट पॉलिटिकल चलो नहीं है, इस लड़के ने और कितनी प्रेफरेंस रखी है, आपने रख दिया क्या इकोनॉमिक्स, आपने रख दिया क्या उर्दू रख डाल दिया, उसमें वही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सर लोग को एक भैया इसकी इच्छा है, इसलिए इसने प्रेफरेंस भरा है, तो प्रेफरेंस में वही भरा जाता है भैया जिसमें आपकी इच्छा हो कि भाई हमको ये भी मिल जाएगा तो हम कर लेंगे। तो सर लोग इसी तरह करते हैं। 10वें नंबर का अगर आप उठा के दे दिए हैं तो वो भी जो है दे दिया जाता है। अब देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मान लो कि आपका सबसे पहले हम लोग बीएससी की बात कर लें यहाँ पे, तो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, आपको इसमें देखा जाए 7 कॉम्बिनेशन दिखता है। फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस जो होता है उसमें सीट्स कम होती भाई, तो ये हाईएस्ट नंबर वालों को अलॉट किया जाता है। समझ में आ गया? तो इसमें याद रखना, अगर मान लो कि आपका फर्स्ट कट ऑफ के अंतर्गत हो रहा है तो इसको पहली प्रेफरेंस पर रख देना, कंप्यूटर साइंस वगैरह मिल जाए, जिससे कि आगे पीजी में भी आपको आराम रहता है और अदर जगह भी आपको काम आता है कि आपकी ग्रेजुएशन में कंप्यूटर है। इसके बाद देखो, कंप्यूटर साइंस के बाद अगर आप अपनी उस पर रखोगे तो आप अपना जो है वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखना, ठीक है। इसके बाद रख सकते हो तो फिर जो है जियोलॉजी रखना, ठीक। फिर उसके बाद जो है अपना साइकोलॉजी रखना। ये देखो एक है 7वां जो मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस साइकोलॉजी, ठीक है। आप इसको भी रख सकते हो, अगर आप मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस से आगे जा रहे हो तो साइकोलॉजी के साथ इसको आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद जो जियोलॉजी फिर स्टैटिस्टिक्स को रखना है, इस प्रकार से रखना है, ठीक है। तो भी आपका सही है, जितना प्रेफरेंस भरोगे उतना बेहतर है भैया एडमिशन के लिए, ठीक है। लेकिन भरना वही जो आपको समझ में। बीएससी वाले तो ज़्यादा है ही नहीं, तो उसमें क्या दिमाग लगाओगे। बीएससी बायो को देखो आपको कितना मिलता है, 5 कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, जियोलॉजी बॉटनी डिफेंस। तो आपको कैसे भरना भैया, सबसे पहले जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री भरोगे, फिर जियोलॉजी केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री भर दो, ठीक है। फिर बॉटनी केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री भर दो। इसके बाद जो है फिर वही एंथ्रोपोलॉजी, फिर डिफेंस भर देना। एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादा भैया पीजी में सीट होती नहीं, पीजी में बात कर रहा हूँ कि आप इसको करने के बाद सोच रहे हो भाई हम पीजी करेंगे, तो इसमें भाई 15-15 सीट ही होती है, 15 बीए के लिए, मतलब एमए के लिए, 15 एमएससी के लिए एंथ्रोपोलॉजी। तो ये चीज़ बहुत रेयर होती है, तो इस प्रकार से आपको बीएससी का भर देना। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब बीए के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो 1 से स्टार्ट होता है 100 तक चला जाता है भाई, ठीक है। आपको देखो बहुत से स्टार्टिंग देखा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अरबिक इंग्लिश लैंग्वेज मेडिवल हिस्ट्री, फिर अरबिक के कम से कम 5 कॉम्बिनेशन यहाँ पे दे दिया है। फिर इकोनॉमिक्स उठाएगा तो कम से कम 10 कॉम्बिनेशन, मतलब 5-6 कॉम्बिनेशन, 7 कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दे देगा, उसको जोड़ जाड़ के। तो आप लोग कैसे चूज करोगे, सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट ढूंढो कि पूरी लिस्ट में आपके एंशिएंट कहाँ है, ठीक है। एंशिएंट देखो अगर देखा जाए तो आप लोग को मिल जाता है इधर, आपको स्टार्टिंग में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, फिर आपको यहाँ पे देखोगे तो आपको 108वें नंबर पे देखो, ठीक है, जो नंबर 108 है वहाँ पे देखो एंशिएंट हिस्ट्री मिल रहा है, किसके साथ, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंशिएंट हिस्ट्री। आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका अगर 2 सब्जेक्ट बढ़िया मिल रहा है तो आप तीसरे सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा पीछे मत पैर पटकना, ठीक है, कि भाई हमको तीसरा मिल जाएगा तब। 3 देखो होता है कि तीनों बेहतर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तमन्नाओं की महफिल हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है,
हाँ, कि कहते हैं ना कि काफ़ी बस अरमान नहीं, कुछ मिलना आसान नहीं, दुनिया की मजबूरी है, फिर तकदीर ज़रूरी है ना? तो 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बढ़िया मिल जाए तो अपने आप को कल्याणकारी कार्ड में लगा देना। एक सब्जेक्ट आपको वैसे भी बीए में 3rd ईयर में छोड़ना ही रहता है, ठीक है? 2 सब्जेक्ट के साथ फिर आगे जाते हो, ठीक है? इस बार देखो ये भी है कि भाई आप लोग का ये ऑनर्स होने वाला है, ठीक है? फिर उस हिसाब से और भी चीज़ें देखा जाएगा। बाकी अभी के लिए तो यही बता दे रहा हूँ कि आप लोग एंसेंट पॉलिटिकल रखो जरूर से। पॉलिटिकल आपका आगे एसएसपी यूपीएससी वगैरह में काम आएगा। एंसेंट आपके लिए सारे क्वेश्चन इतिहास भूगोल से ही बनते हैं, और ज्योग्राफी रख लोगे तो आपका पूरा का पूरा जितने भी कंपटीशन आप करने जा रहे हो उसमें बढ़िया आपको वो हेल्प करेगा। लॉ वगैरह करना है आगे, एलएलबी वगैरह, तब भी पॉलिटिकल रखो, क्योंकि जितने भी अनुच्छेद हैं, जितनी भी धाराएं हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन सवाल हैं, वो पहले पॉलिटिकल से आप तैयार कर ले जाते हो, ठीक है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंध, ये सब चीज़ें आपको बहुत मदद करती है, क्योंकि ये सब यूपीएससी का एक पेपर होता है ना? तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद देखो हिंदी, और आपको देखो हिंदी, एंसेंट हिस्ट्री और संस्कृत रख सकते हो। हिंदी संस्कृत एक साथ रखने से भैया क्या होता है कि आप लोग का आगे जो है काम आता है। जैसे मान लो कि आप वहाँ जा रहे हो अपना कि जैसे हिंदी देखो 174 से लेकर 180 में बहुत आप अपने देख लेना, जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था स्क्रीनशॉट। हिंदी संस्कृत में देखोगे तो 100 जो है 73 72 से 72 72 से लेकर 180 तक संस्कृत साथ कॉम्बिनेशन देखो हिंदी संस्कृत का है। तो इसको भरना है पूरा पूरा लिस्ट, मतलब पूरा अपना नंबर जो है, जैसे एक नंबर पर जो दिया 101 पे, उसको पूरा उठा के डालोगे। ये नहीं कि अपने मन से संस्कृत डाल दी, पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया उसी में से नंबर वाइज चूज करना है कि एक नंबर को उठा ली तो पूरा 3 के 3 कॉम्बिनेशन उठा के रखना है, ठीक? ये चीज़ याद रखना। इस तरह करके बहुत है। आप लोग को देखो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट क्या है, ज्योग्राफी, एंसेंट, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है? इसके बाद जो मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको सोशियोलॉजी मिल जाता है, ठीक है? और एजुकेशन भी बढ़िया सब्जेक्ट है, इसको रखो। इकोनॉमिक्स जो है बढ़िया 3 पेपर होता है फर्स्ट ईयर में ही। इकोनॉमिक्स बच्चे देखो, इकोनॉमिक्स में बैग भी बहुत तगड़ा लगता है और बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, तो इकोनॉमिक्स वही रखें जिनका भैया मैथ तो बढ़िया, जिनकी समझ थोड़ी अच्छी है, ठीक है? तो ये है। फिलॉसफी वगैरह आपको यूपीएससी में काम आता है, बाकी पीजी में बढ़िया सीट मिल जाती है। तो इस प्रकार से यानी मेन जो अच्छे सब्जेक्ट है वो क्या है, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, और उसके बाद जो है एंसेंट हिस्ट्री, मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है? इसके बाद जो है आपकी फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इन्हीं सब सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन के साथ अपने रखो। और टॉप 5 में अगर बोलूँ तो एंसेंट, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी है, हिंदी है, ठीक है? और जो है और क्या रख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश रख लो, बहुत है इतना में आपका काम बन जाएगा, ठीक है? तो इतने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए अपना बीए का फिर जो है आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में चूज़ करना है। तो मुझे लगता है, मुझे आशा विश्वास करता हूँ आपका काम हो जाएगा। आपको देखो ये चीज़ याद रखो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कौन से मतलब कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं बीए के, वो सब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑल इंक्लूड कॉलेज की जो 55 मिनट की वीडियो बनाई थी उसमें सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, वहाँ देख लो। फीस स्ट्रक्चर नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, जाकर देख लो। और चैनल पर ना CUT UG की प्लेलिस्ट है, वहाँ से विजिट करो, वहाँ से और भी काम आपको बनेगा, ठीक है? ये सब चीज़ें करते रहिए, ठीक है? लगातार एक्टिव रहिए, अवेयर रहिए, जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगी रजिस्ट्रेशन की आपको पता चल जाएगा। बाकी चैनल पर लगातार अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस, टेलीग्राम पे आप जाइए। बाकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर बहुत बेहतर अनुभव है, आपको और कहीं भटकना परेशान होना नहीं पड़ेगा अगर आप हर जगह से जुड़ जाते हैं, ठीक है? एक ही चीज़ कहता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्या से लेकर समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित है, जान तक, ठीक? तो इसको समझो, अपना बड़ा भाई समझो, जो चैनल से जुड़े रहो, ठीक है? एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश है तो हम पर विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर विकास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत